हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो हैं तो नए, लेकिन माशाल्लाह नए होने के बावजूद भी इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा दिखते हैं, हर जगह आपको नजर आते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उनको अपने शो से बुलाएं, उनसे बातें जरूर करें, क्योंकि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं। इंतहाई टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं, इंतहाई प्यारा इंसान है, इंतहाई अच्छा मैं सोचता हूँ अच्छा दोस्त है। और ऐसे उसके साथ एक बहुत ही अमेजिंग इंसान, देखिए जो वो इनने प्रोग्राम तमाशा जिसका नाम है, उसमें जो अदनान होस्ट में करते हैं, बड़ा भाई पॉपुलर, जो हाँ जी अदनान सिद्दीकी जो होस्ट करते हैं। अब बात ये है कि उसके अंदर हर चीज जो है वो सामने थी कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, और बेसिकली जीतता वही है जो सबसे डिसेंट, सबसे सिविलाइज्ड और सबसे मतलब एक तमीज के दायरे में और व्हाटएवर। एंड पहले विनर, और उस वक्त तो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट थे सारे, तो इनकी अच्छाई और अमेजिंगनेस और इनकी पर्सनैलिटी और इनका ठहराव और जिस तरीके से ये चीजें हैंडल करते थे, एंड डोंट फॉरगेट ही इज नॉट दैट ओल्ड, ही इज वेरी यंग। तो इतनी छोटी उम्र पे इतना पॉजिटिव पर्सन होना, no doubt. हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे मुल्क के, बल्कि अब तो इंटरनेशनली नोन अदाकार, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारा छोटा भाई उमर आलम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उमर कैसे हैं? सो गुड टू सी यू ब्रदर्स। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? रमजान मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नहीं नहीं, शादी भी मुबारक। हाँ माशाल्लाह। शादी यार भाई अपने बेटर हाफ को भी ले आते आप तो। आपके साथ ही है कराची में? जी जी कराची में है। माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो भी आपकी। वाकई हमने वीडियोस देखी शादी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, रोजे कैसे गुजरे इस दफा? तो रोजे बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गए आफ्टर मैरिज। हाँ, मेरे लिए ये वाला रमजान जो है ये पहली दफा ऐसा हुआ है, मतलब बहुत अरसे बाद, कि पूरी फैमिली हमारी एक साथ हो, एक साथ माशाल्लाह। इस वजह से, क्योंकि पहले जो मेरी फैमिली थी वो इस्लामाबाद में रह रहे थे और मैं यहाँ कराची में था। अब बेगम भी आ गई है साथ ही, तो और फैमिली भी आपने, फैमिली भी अब मेरी मतलब अम्मा अब्बा भी शिफ्टेड है या सिर्फ अभी दे शिफ्टेड। अच्छा, रमजान फिर कैसा गुजरा ये तो बताओ ना। बहुत मजेदार भाई, बहुत चिल चल रहा है, क्या बहुत बात अच्छा है। चल तो रहा ये है। बड़ा सुकून होता है ना आपको जब आपकी फैमिली भी हो, आपके पेरेंट्स, आपकी बेगम भी है। इट्स सच अ लवली फीलिंग टू हैव एवरीबॉडी अराउंड यू ना यार। जब पहले हम रमजान ट्रांसमिशंस नहीं करते थे, अब तो याद भी नहीं है वो वक्त कब था, लेकिन जब नहीं करते थे तो आपको याद नहीं है, अगर हम लोग काम पे कहीं गए हुए होते थे तो रोजे आपके अकेले ही गुजरते थे, और अगर रात से लेके आप इफ्तार तक शूट कर रहे हैं, सहरी से लेके, तो उसके बाद अक्सर ऐसा, आई रिमेंबर उस जमाने में ऐसे होता था। आई कांट टेल यू, मैं इतना फील करती थी कि यार ना कि सहरी घर वालों के साथ करे ना, यू फील अ बिट, थोड़ा सा ना अंदर का बच्चा जागो। और स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग सो हार्ड, आप इतना माशाल्लाह काम कर रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, हम देखते हैं बहुत मेहनती हो। बिकॉज मैं समझता हूँ यंग लोगों में जो स्टैंड आउट करते हैं आजकल के लोग, वो वही स्टैंड आउट कर रहे हैं जो वाकईतन हार्ड वर्किंग लोग हैं। बिकॉज देयर आर लोड्स ऑफ पीपल हु आर इन द लाइन, बट समबडी हु इज वेरी like consistent and determined and hard working, सिर्फ वही इंसान आगे जाता है। you're one of them माशाल्लाह। अल्लाह का करम है जी, अल्लाह का। तमाशा में I know कि वो किसी और चैनल का है whatever, but उसमें जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी उभर के आई, देखिए रिकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली हो रही है, सीधी बात है, जो मायूब बातें और जो ऊटपटांग होती है वो एयर होती हैं, तो सबसे जो गलत चीज होती है, क्योंकि उससे ही तो देखिए रेटिंग उठे, उसमें मैं नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन आपने अपनी पर्सनालिटी को होल्ड किया, आपने वो जो कहते हैं ना लूज बॉल नहीं कराया, और आप जीते। तो मुझे ये बताइए कि इतनी यंग एज पे इतना ठहराव और इतनी टेंस सिचुएशन में कैसे अपने आप को नॉर्मलाइज रखा? मेरे लिए मतलब इस तरह से मुश्किल ऐसा नहीं था कि शायद मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मतलब वो इस तरह की बात है ना कि आप एक उमर, मैं हैरान थी कि आपने चपेड़े क्यों नहीं लगाई और आपने मुक्के क्यों नहीं मारे, कसम से कुछ लोगों ने तो आपको बड़ा तंग किया। You acted what you are, you were behaving as what you are। मुझे एक्ट नहीं करना पड़ा, मुझे पर्सनालिटी डेवलप नहीं करनी पड़ी। बहुत अच्छी बात की है कि इंसान कितनी देर एक्टिंग करेगा यार, 2 दिन 4 दिन 8 दिन आप थक जाएंगे यार, फिर उसके बाद आप इतनी अदाकारी नहीं कर सकते। तो वो है ही अच्छा। ये वैसे इसके बारे में मैंने इंडस्ट्री में भी ये इसका एटीट्यूड भी देखा है भैया, ही इज ऑलवेज वेरी काइंड टू हिज सीनियर्स, one of those very few young people। पता है मैं क्यों ये बात करती हूँ, ऐसे जो सीनियर्स हैं जैसे पापा वगैरह सारे जब इनकी तारीफ करते हैं, मुझे पता है क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो जेन जी की जनरेशन है, which you're a part of, प्रॉब्लम ये आ जाती नहीं, you are very much for us, but the point is वो कह रहा मुझे इसमें ना दाखिल, it's not a polite law in the sense कि वो बड़ों को इस तरह से नहीं एहतराम देते, उनकी बड़ी एक डिफरेंट सोच है, राइट? एंड द पॉइंट इज बिकॉज यू डू,
इस चीज का क्रेडिट आपको जाता है। इसके साथ ही कनेक्ट करना चाहूंगी, आजकल आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा उसका टीजर दोगे हमें? बिल्कुल, अभी जो है हम यासिर भाई के शुरू साथ। करने जा रहे हैं यासिर भाई के साथ एक एक्सप्रेस के लिए वो बना रहे हैं, खैर पता नहीं मुझे कहना चाहिए था, बट स्टिल वो कर रहे हैं। वो सस्पेंस थ्रिलर है, थोड़ा मर्डर मिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं हम उसमें, तो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है। नेगेटिव हो के पॉजिटिव? हमें नहीं, मैं हम तो पॉजिटिव। पॉजिटिव यासिर नवाज is the यासिर हुसैन, यासिर हुसैन की बात बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों ही बहुत अच्छे हैं डायरेक्टर्स, दोनों ही बड़े इंटेलिजेंट लोग तो हैं। वो वेरी टैलेंटेड। और मजे की बात ये है कि वो है भी हमारी फ्रेटर्निटी के ही बारे में बेसिकली, और उसमें मतलब एक्टर्स, डायरेक्टर और ये वो सब तो बड़ा चीजें जो हैं, interesting हो हाँ, गया। तो बहुत बहुत That's very nice. यहाँ से कहाँ, मतलब यहाँ पे जिस स्टेज पे हो, कुछ तो अपने कल के लिए सोचा होगा। 10 years from now, 15 years from now, उमर आलम कहाँ है, क्या कर रहा है? ग्लोबल सुपरस्टार बनना मुझे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये तो मैंने डिसाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह, why not ये यार? मैंने अर्जी डाल दी, And अल्लाह you ने मेरे सामने। deserve it, bro. You deserve it also. और आप बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह आपको जो आपकी ख्वाहिश हो, अल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी करें। रमजान के हवाले से मैं चाहूँगा हम लोगों को थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, हमारे जब एक्टर्स आर्टिस्ट आते हैं तो उनको बुलाने का मकसद एक तो उनकी पर्सनल लाइफ को वो क्या कर रहे हैं आजकल वो तो जरूरी है, लेकिन रमजान कैसे गुजरता है, पहले कैसे गुजरता था, अब कैसे गुजरता है, रमजान में रूटीन क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। पहले जब हम बेसिकली अभी जैसे अभी काम शुरू हुआ नहीं है, अभी 1-2 दिन में हो जाएगा शुरू, तो फिर वही है सहरी, सुबह की सहरी करके थोड़ी देर सोए, फिर उठकर काम पे चले गए, काम करके रोजा गुजारा, नमाज इबादत सब करते। तो रोजा सेट पे खुल रहा है आजकल? सेट पे ही खुलता है, सेट पे अच्छा, ही खुलता अच्छा, है। मैं फिर पहला मेरा रोजा जो था वो मैं शूट कर रहा था, क्योंकि वो मेरा पहला रोजा था, उसमें बेगम के लिए भी पहला था, फैमिली के साथ भी। तो मैं शूट से फिर घर आया था, मैंने कहा मुझे इफ्तारी करने जाने दे यार। एक पहला रोजा तो घर पहला पे रोजा खोल खोलने दे, इससे पहले कि मेरी बेगम के आगे मैंने रोजे नहीं रखने, भाई ये क्या फायदा तुम्हारे साथ खोलने नहीं। तो फिर मैंने पहली इफ्तारी जो है वो घर आकर की थी, फिर उसके बाद जो है वो मामला सेटल हो गया। उमर की नखरा की। हाँ, ऐसा ही है जी। जब आप अपना ये कंपटीशन जीते तो उसके बाद एक सर्टेन प्रेशर था कि now what to do, now where do I go? Did you always know you want to become an actor? I always wanted to become an actor, but not as a serious one, मतलब यानी कि फुल टाइम एक्टर नहीं बनना था मुझे। मैं क्या करूंगा कभी कभार। हाँ, मैंने ये कहा कि मतलब एक आध ड्रामा करूंगा, उस ड्रामे के बाद जो है जैसे करता है, मतलब एवरी नाउ एंड देन ही हाँ, डज प्रोजेक्ट। एक आध ड्रामा होगा पढ़ाई जिससे मैं लिखाई हिट क्या हो की जाऊं। हुई है? मैंने बीबीए किया हुआ है। अच्छा, बीबीए किया तो हुआ है घर मैंने। वालों की ख्वाहिश ये थी कि शायद बिजनेस की साइड पे हाँ, उनका ये लेकिन था वो कि आप कर नहीं रहे ना परसू। जैसे मैंने बीबीए कंप्लीट किया उसके बाद मैंने एक दिन भी जॉब नहीं की, मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए आया, कराची आ गया था और एक्टिंग ही कर रहा हूँ तब से। माशाल्लाह। अल्लाह का और शुक्र है। कितने साल हो गए? इट्स बिन 7 years। 7 years Seven माशाल्लाह। और देखो 7 years में जबरदस्त इसने भाई। कितनी ज्यादा मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट एंड Of अगर आप course। बाय द वे देखें इनके सोशल मीडिया पे भी इनको फॉलो करें। क्या है आपका इंस्टाग्राम? उमर आलम ऑफिशियल। हाँ जी, मैंने भी अभी फॉरन फॉलो किया। मैंने कहा यार तुम्हारी शादी भी मेरे से मिस हो गई, सॉरी मेरा बच्चा, माय अपॉलॉजीज, वरना मेरे से एक मुबारक जरूर जाती है डीएम। आए जी किचन की जाने बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है? सर पुलाव पसंद है मुझे। हाँ, पुलाव। बनाना आता है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। एहसन तो आपको नहीं, सिर्फ खिलाने की नहीं बात आता उसको करेंगे। नहीं, मुझे हल्का फुल्का बनाना आता है। हाँ, मैं बहुत- देखा नहीं आता। एहसन हर बंदा जो सेट पे कोई खाना उसको बनाता नहीं आता, एड्डा आपने एक्सपर्ट। बस नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं रहा हूँ तकरीबन 5-6 अकेला साल रहा जो है अकेला रहा हूँ। हाँ। तो उस अकेले सर्वाइवल के लिए ना आपको ये सीखना when है। पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे आपको अकेला वैसे छोड़ना मैं भी पड़ेगा। अकेला दूसरे रहा का हूँ। बंद करना। मैं अकेला रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला क्योंकि अगर लंदन में हम अकेले हुए हैं तो माय फादर यूज्ड टू कुक फॉर मी। ही हैज ऑलवेज कुक्ड फॉर मी। जो इफ माय मदर इज नॉट मेरी अराउंड, बात इफ सुनो, एनीबडी, खुद सुनो, कौन कुक कर रहा था? माय फादर। फादर क्या है? Male है। जेंडर क्या है फादर का? में जेंडर से क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों- दुनिया के सारे बड़े शेफ्स और कुक्स जो है वो मेल हैं, बाय द उमर, वे। शेफ इट्स से नॉट अबाउट बेहतर जेंडर। अभी कबाब इस लड़के ने बनाया है। किससे इसको बेहतर? आता सब कुछ है, सही है। लेकिन ये आदमी करना नहीं चाहता और मैं बड़ी जिम्मेदारी नहीं शैतान लेना हूँ। चाह रही नहीं, है लेना थोड़ी सी हाँ, responsibility। और मैं लेना चाहूंगा भी नहीं। चलो जी किचन में। हाँ, मैं नहीं, नहीं, अपने आप ब्रिज नहीं, पे, आप अपने ब्रिज पे। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान